हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इसमें हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या किस सूची के विषय है? जनसंख्या संघ सूची के विषय है। भारत का संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत के संविधान में राज्य संघ के रूप में वर्णित किया गया है। मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मछलियों के यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। सूक्ष्म ग्रह किस किस के मध्य देखे जाते हैं? तो सूक्ष्म ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबरनामा के लेखक अकबर हैं। अकबर नहीं, बाबर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतिम मुगल साम्राज्य कौन था? अंतिम मुगल साम्राज्य बहादुर शाह द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या 12 है। एंजाइम मुख्य रूप से होता है क्या? प्रोटीन। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ की मुद्रा क्या है? तो मकाऊ की मुद्रा पटाका है। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। हर्ष का राज कवि कौन था? तो हर्ष का राज कवि बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को पंपास कहते हैं। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदियुद्दीन तैयबजी थे। राज्य हड़प नीति को किसने लागू किया? तो राज्य हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। आर्थिक अक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आर्थिक अक्षय प्रतिपादक सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। सुंदा जल दमनुमद किसके बीच है? तो सुंदा जल मरुमद जावा तथा सुमित्रा के मध्य है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है?
शिक्षा किस सूची के वजह से? तो शिक्षा समर्थ सूची समवर्ती सूची के वजह है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। इसे NO2 भी कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। मुद्रा रक्षक के लेखक कौन है? तो मुद्रा रक्षक के लेखक विशाख दत्त हैं। रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। लोकसभा में किसी विधायक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है कौन? तो यह करता है लोकसभा अध्यक्ष। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट थेरियम का अयस्क है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल था। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। गरशोफा जोग प्रपात किस नदी पर है? तो यह है शरावती नदी पर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अम्बाला में स्थित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है कौन? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रति वर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रति वर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तचाप उच्च होता है किसमें? तो रक्तचाप उच्च होता है धमनियों में। चक्रवात किसके कारण उत्पन्न होता है? तो चक्रवात निम्न दाब के कारण उत्पन्न होता है। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो भारत में प्रथम रेल डलहौजी की शासनकाल में चलाई गई थी। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमानी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो बहमानी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो तड़ित विद्युत विसर्जन के कारण उत्पन्न होता है। रेबीज किसके द्वारा होता है? तो रेबीज विषाणु या वायरस के द्वारा होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 मिमी होता है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया प्रपात जिम्बेजी नदी पर है। हीरे की हीरे की हीरे हीरे का चमकने का कारण क्या है? तो हीरे के चमकने का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। राजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो राजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? तो भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने जारी की थी। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यह मुख्य कारण क्या है? तो यह है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। सिख गुरु गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी? सिख गुरु नानक की जीवनी गुरु अंगद देव ने लिखी। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है।
राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए? तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? तो चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश ने बनवाया था? तो पुरी स्थित जगन्नाथ वंश को गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। किन दो शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? तो हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। हजामारी दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो हजामारी दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तानसेन का असली नाम क्या था? तो तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। खजुराहो मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराने हैं? तो खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं। हाथी गुफा जिसे खारवेल वंश से बनवाया था, यह किस राज्य में स्थित है? हाथी गुफा जिसे खारवेल वंश ने बनवाया था, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। गोकक झरना कहाँ स्थित है? तो गोकक झरना बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 तथा NO2 है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पॉल एस बक हैं। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन है? तो भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक जलालुद्दीन अकबर था। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री डोनामल था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12.714 किलोमीटर है। लोहे का निष्कासन किया जाता है किससे? तो लोहे का निष्कासन किया जाता है हेमेटाइट अयस्क से। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई, जिसे नहवा शेवा भी कहते हैं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। कैबिनेट मिशन 16 मई 1946। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहते हैं। ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था।
बंगाल की मुद्रा क्या है? तो बंगाल की मुद्रा, बंगाल की नहीं सॉरी, बांग्लादेश की मुद्रा, तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। शनिवार किसका अयस्क है? शनिवार पारा का अयस्क है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? तो दिल्ली को भारत की राजधानी 1912 में बनाया गया था। मिट्टी की कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो मिट्टी की कटाव का मुख्य कारण जंगलों का कटना है। हेलब्रिड का भव्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो हेलब्रिड का भव्य मंदिर होयसालों द्वारा बनाया गया था। चाय अत्यधिक उगाई जाती कहाँ? तो चाय अत्यधिक उगाई जाती है ठंडे क्षेत्रों में। कांच में से कौन सा रंग कांच में से गुजरने पर प्रकाश की किस रंग की गति धीमी हो जाती है? कांच में से गुजरने में प्रकाश की किस रंग की गति धीमी हो जाती है? तो यह है बैंगनी रंग की गति धीमी हो जाती है।